एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बाल ग्वाल रहता था। उसका काम रोज सुबह अपनी गायों को लेकर जंगल में चराने जाना था। वह बहुत ही सीधा साधा और भोला बालक था। उसकी दुनिया बस उसकी गाय, हरा भरा जंगल और बहती हुई नदी थी। गांव से कुछ दूर एक सुंदर जंगल था, जिसके बीच से एक शांत नदी बहती थी। बाल ग्वाल रोज वही अपनी गायों को चराने ले जाता और नदी के किनारे बैठकर उन्हें देखता रहता। उसी जंगल में एक संत भी रहते थे। वे रोज नदी किनारे बैठकर योग साधना करते थे। बाल ग्वाल ने कई दिनों तक देखा कि संत आंखें बंद करके बैठते हैं, कभी अपनी नाक पकड़ लेते हैं, कभी लंबी लंबी सांसें लेते हैं और कई तरह की यौगिक क्रियाएं करते हैं। ग्वाला यह सब बड़ी उत्सुकता से देखता रहता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि संत ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे संत के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप रोज आंखें बंद करके और नाक पकड़कर क्या करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं योग साधना करता हूँ। इन क्रियाओं से भगवान का साक्षात्कार होता है, यानी भगवान के दर्शन होते हैं। यह सुनकर बाल ग्वाल के मन में भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसे लगा कि यदि इन क्रियाओं से भगवान के दर्शन होते हैं तो वह भी ऐसी क्रिया कर सकता है। कुछ समय बाद संत वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ग्वाले ने वही क्रिया करने का निश्चय किया। उसने सोचा, आज मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूँगा। वह नदी किनारे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी नाक को जोर से दबा लिया। वह पूरी शक्ति से सांस रोककर बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी सांस रुकने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने हठ नहीं छोड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, भगवान के दर्शन करने हैं। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का आसन डोलने लगा। महादेव ने ध्यान लगाया और देखा कि एक छोटा सा बाल ग्वाल उन्हें पाने के लिए प्राणों की बाजी लगा बैठा है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो गए। वे उसी क्षण वहाँ प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने आंखें बंद ही रखी और इशारे से पूछा, आप कौन हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं वही भगवान हूँ जिनके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने भगवान को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने जीवन में कभी भगवान को नहीं देखा था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सचमुच भगवान ही हैं। वह तुरंत दौड़कर एक रस्सी ले आया और भगवान शिव को पास के एक पेड़ से बांध दिया। फिर बोला, आप यहीं रुको, मैं संत महाराज को बुलाकर लाता हूँ। वही बताएंगे कि आप सच में भगवान हो या नहीं। यह कहकर वह दौड़ता हुआ संत के पास गया और सारी बात बताई। संत पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन बालक की जिद देखकर वे उसके साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे तो बाल ग्वाल ने कहा, महाराज, देखिए, मैंने भगवान को इस पेड़ से बांध रखा है, लेकिन संत को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें केवल खाली पेड़ दिखाई दे रहा था। संत बोले, बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तब बाल ग्वाल ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि आप सच में भगवान हो तो संत महाराज को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब भगवान शिव ने प्रेम से कहा, वत्स, जो भक्त छल कपट से रहित होकर सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके पास तुरंत आ जाता हूँ। तुमने निष्कपट भाव से मेरी आराधना की और अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, इसीलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने आना पड़ा।
लेकिन यह संत अभी केवल क्रियाएं करते हैं, उनके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ पर इन्हें नहीं। यह सुनकर संत को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बाल ग्वाल की सच्ची भक्ति को प्रणाम किया और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची और निष्कपट भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।